was basically what we have to we the scientists who were of in those late centuries, they tried to arrange the elements which are known to mankind, that is those 30 elements, in such an order of their atomic masses. एटॉमिक मासेस पे कंसिडर किया तो उस पर पहले डॉबरेनियस ट्रेड्स आया, जिसमें बोला गया कि 3 ग्रुप के एलिमेंट्स लोगे तो फर्स्ट और थर्ड का आप मीन निकालोगे तो सेकेंड वाले का एटॉमिक मास आएगा. प्रॉब्लम ये थी कि दैट पर्टिकुलर ट्रायड but that particular pattern was acceptable to only some of the elements. So due to that, or agreeable on some of the elements, so due to that, Dobrinus triads was discarded, and then came Newland's octaves. Newland's octaves में भी क्या हुआ कि न्यूलैंड ने बताया कि फर्स्ट और एट्थ एलिमेंट जो होता है उसका प्रॉपर्टी सेम होता है, तो उन्होंने ये ऐसे ही 8 एलिमेंट्स का ग्रुप बनाया एक म्यूजिक के ऑक्टेव्स जैसा, इसलिए उनके पर्टिकुलर थियरी को नाम न्यूलैंड्स ऑक्टेव्स दिया गया. पर उसमें भी उन्होंने कभी कभी एक पर्टिकुलर ग्रुप में एक पोजीशन पे 2 एलिमेंट्स लेके आ गए जिनकी प्रॉपर्टी सिमिलर थी या जिनकी प्रॉपर्टी सिमिलर नहीं थी, जिसकी वजह से कंफ्यूजन हो रहा था. एंड दैट पर्टिकुलर थियरी वाज एक्सेप्टेबल ओनली ऑन दोज पर्टिकुलर एलिमेंट्स विच एग्जिस्टेड ड्यूरिंग दैट टाइम. तो जो नए एलिमेंट्स आ सकते थे उनके लिए ये प्रॉपर्टी एप्लीकेबल नहीं थी. सो आफ्टर फ्यू ईयर्स मेंडेलियव्स पीरियोडिक टेबल केम. मेंडेलियव्स पीरियोडिक टेबल स्टेटेड दैट कि अगर आप एटॉमिक मासेस को कंसिडर करके असेंडिंग ऑर्डर में एलिमेंट्स को अरेंज कर रहे हो तो उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़, फिजिकल प्रॉपर्टीज़, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, उनकी डेंसिटी, एलिमेंट्स की डेंसिटी, और जब वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से रिएक्ट करेंगे तो उनके हाइड्राइड्स और ऑक्साइड्स जो होते हैं उनको कंसिडर करके बनाना है. ये बहुत फ़ायदेमंद पर्टिकुलर थियरी थी, जिससे सबसे मोस्ट एक्सेप्टेड थियरी थी पीरियोडिक टेबल की. एंड एक पीरियोडिक लॉ भी था जो कहता था कि प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस. मतलब जितने एलिमेंट्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज जो है वो एटॉमिक मासेस का पीरियोडिक फंक्शन है. एक ना एक टाइम पे आके वो वापस रिपीट होता रहेगा. तो उस लॉ के हिसाब से जब हमने पीरियोडिक टेबल बनाया, मेंडेलियव्स का पीरियोडिक टेबल बनाया, तो उसमें मेरिट्स आर व्हाट, नथिंग बट एडवांटेजेस. So merits of Mendeleev's periodic table were correction of atomic masses and given proper place. For example, beryllium. First, it was thought that beryllium has atomic mass 14.09. तो इसको बोरॉन के आगे रखा जाता था. तो फिर बाद में जब मेंडेलीव्स ने एटॉमिक मास के हिसाब से पीरियोडिक टेबल बनाया तो बेरिलियम को करेक्शन मिला और बेरिलियम का रियल पर्टिकुलर एटॉमिक मास था 9.4, और फिर बाद में वो बोरॉन के बाद लिखा जाता था, बोरॉन के बाद पहले प्लेस किया जाता था. जब बेरिलियम 14.09 था तब वो बोरॉन के बाद प्लेस किया जाता था. जब बेरिलियम का रियल एटॉमिक मास 9.4 जाना गया तब वो बोरॉन से पहले रखा जाता था, पहले प्लेस किया जाता था. Next was vacant places for soon to be discovered elements like EKA boron, EKA aluminum, EKA eka silicon. बेसिक अंडरस्टैंडिंग ये थी मेंडेलीव्स की कि अगर अभी हम मेंडेलीव एक पीरियोडिक टेबल बनाएंगे तो फिर बाद में वी हैव टू हैव सम वेकेंट प्लेसेस फॉर द एलिमेंट्स सून टू बी डिस्कवर्ड, विच मीन्स जो न्यूलैंड्स ऑक्टेव्स था उसमें जो वेकेंट प्लेसेस थी वो ऐसे ही थी, मतलब उनको जो सूटेबल लगा उन्होंने वेकेंट प्लेसेस डाल दी. बट मेंडेलीव्स पीरियोडिक टेबल हैड वेकेंट प्लेसेस फॉर द न्यू सून टू बी डिस्कवर्ड एलिमेंट्स. The elements which were not yet to be discovered and would be discovered in future were to be placed in that particular position. So there was EK boron, EK aluminum, EK silicon, which were predicted to have atomic masses 44, 68 and 72. And this particular prediction was correct by Mendeleev, and those elements today are known as scandium. This is scandium, जिसका सिंबल है Sc. Then there is gallium, and then there is germanium. So सून टू बी डिस्कवर्ड एलिमेंट्स के लिए जगह रखी गई जिनका नाम था इका बोरॉन, इका एल्यूमिनियम और इका सिलिकॉन. जो आगे जाके डिस्कवर हुए तो उनका नाम रखा गया स्कैंडियम, गैलियम एंड जर्मेनियम, जिनके
एटॉमिक मासेस भी लगभग करेक्ट थे 44, 68 और 72 जो मेंडलीव ने प्रेडिक्ट किए, और उनके सिंबल्स थे सिलिकॉन स्कैंडियम के लिए Sc, गैलियम के लिए Ga और जर्मेनियम के लिए Ge। नेक्स्ट मेरिट वाज देयर वाज नो प्लेस मेड, मतलब उस पर्टिकुलर पीरियोडिक टेबल को जब बनाया गया तो उसमें नोबल गैसेस आर नथिंग बट दोज गैसेस व्हिच आर इनर्ट गैसेस, इनर्ट भी कहा जाता है INERT, inert gases, that is helium, neon and argon, which were discovered towards the end of 19th century। नोबल गैसेस बनाए गए, तो ये नोबल गैसेस कोई भी पर्टिकुलर गैस से रिएक्ट नहीं करते, इसलिए इनको इनर्ट या नोबल गैसेस बोला जाता है। तो जब ये लेट 19th सेंचुरी में डिस्कवर किए गए, एंड ऑफ 19th सेंचुरी में डिस्कवर किए गए, तो उससे क्या हुआ कि हमको एक नया ग्रुप मिला, एक नया ग्रुप जिसका नाम था जीरो ग्रुप, जिसमें ऐसे एलिमेंट्स होंगे जो ज़्यादा रिएक्ट नहीं करते और जिनको इनर्ट गैसेस या नोबल गैसेस कहा जाता है। So let me give you a revision. Mendeleev's periodic table has such merits that first, correction for atomic masses was given as per the position of the element, जिसके हिसाब से as beryllium was considered to be 14.09 at its atomic mass, it was now at 9.4, which was before boron। Vacant places for soon, Mendeleev also predicted that some of the new elements which will be existing in towards the later on future, which will be इका बोरॉन, इका एल्यूमिनियम, इका सिलिकॉन, जिनके एटॉमिक मासेस 44, 68 और 72 हो सकते हैं। तो उसके लिए जब एलिमेंट्स डिस्कवर हुए, स्कैंडियम था, गैलियम था, जर्मेनियम था, वो लगभग सेम प्रेडिक्शन थी, लगभग प्रेडिक्शन करेक्ट निकली, इसलिए उनको यही पोजीशंस दी गई। Then there was no place for noble gases। इनर्ट गैसेस जब एग्जिस्ट किए तब वो 19th सेंचुरी था, तो नोबल गैसेस जो थे उनके लिए कोई पोजीशन वेकेंट नहीं रखी गई थी, इसलिए उनको एक नया ग्रुप दिया गया, एक नई पोजीशन दी गई जिसका नाम था जीरो ग्रुप, जिसमें इनर्ट या नोबल गैसेस रहते थे, जो ज़्यादा कोई किसी एलिमेंट से रिएक्ट नहीं करते। टेक अ गुड लुक एट दिस एंड देन वी विल मूव फॉरवर्ड टू आवर demerits। So demerits were such that there was ambiguity regarding places for cobalt and nickel's atomic masses। Ambiguity is basically nothing but confusion थी कि आपका कोबाल्ट और निकेल का जो एटॉमिक मास है वो अप्रॉक्सीमेटली सेम है, होल नंबर एटॉमिक मास है। होल नंबर एटॉमिक मास इज नथिंग बट the number is a whole number, there is no decimal or fraction or point difference। so कोबाल्ट और निकेल का एटॉमिक मास सेम है, लगभग सेम है। तो प्रॉब्लम ये हो गई कि कोबाल्ट निकेल से पहले रहेगा कि निकेल कोबाल्ट से पहले रहेगा, ये प्रॉब्लम मेंडलीव्स के पीरियोडिक टेबल में एग्जिस्ट करती है। सो एम्बिग्यूटी रिगार्डिंग प्लेसेस फॉर कोबाल्ट एंड निकेल एटॉमिक मास। आइसोटोप सेम केमिकल प्रॉपर्टी बट डिफरेंट एटॉमिक मास। Isotopes were basically discovered after the theory of periodic table। So the problem was that isotopes are nothing but those particular elements which have same chemical properties but different atomic mass। Same chemical properties, which means that they can react with similarly how they react with acid or base or with a salt, or there is melting point and boiling point is approximately same। So chemical properties same हो सकती थी but atomic mass different होता था। तो उससे क्या हो गया, जब आप प्रीवियस लेक्चर्स को रिवाइज करोगे तो आपने मैंने बोला था मेंडलीव ने क्या कहा था कि आप जब पीरियोडिक टेबल बनाओगे तो एटॉमिक मास के कंसिडरेशन में बनेगा, पर उसमें आप केमिकल प्रॉपर्टी और फिजिकल प्रॉपर्टी भी कंसिडर करोगे। तो इफ केमिकल प्रॉपर्टी इज कंसिडर्ड देन एटॉमिक मास इज डिफरेंट। तो विच पर्टिकुलर एलिमेंट गेट्स फर्स्ट पोजीशन, विच पर्टिकुलर एलिमेंट गेट्स लास्ट पोजीशन, दैट वाज नॉट अ डेफिनेट वे ऑफ से कि मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल में ये सब पर्टिकुलर एलिमेंट्स ये सब जगह पे आ सकते हैं। नेक्स्ट, द बिगेस्ट वन पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन हैड सिमिलर प्रॉपर्टीज विद हैलोजेंस। हाइड्रोजन भी H2 की तरह एग्जिस्ट करता है, और जितने भी हैलोजेंस हैं, हैलोजेंस आर नथिंग बट क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, दोज पर्टिकुलर एलिमेंट्स which have INE name in it। Chlorine, fluorine and bromine also exist in bipolar form। Bipolar is nothing but two elements, two particular atoms में, and H2 also exists in two atomic form। So problem ये थी कि अगर हाइड्रोजन इनकी तरह बिहेव कर रहा है, इनकी तरह एग्जिस्ट कर रहा है, तो इस पर्टिकुलर ग्रुप में आएगा। फिर दूसरा प्रॉब्लम ये था कि जब हाइड्रोजन वाले एल्कली मेटल्स थे, सोडियम, पोटेशियम, एल्यूमिनियम है,
मैग्नीशियम है, ये सब जब क्लोरीन और ऑक्सीजन से रिएक्ट करते हैं तो वो इसकी तरह रह जाते हैं। MgH है, NaCl है, ये मैं आपको NaCl है, ये क्या है आपका टेबल सॉल्ट या कॉमन सॉल्ट है। फिर KCl है, पोटेशियम क्लोराइड है। तो ये सब जब क्लोरीन और ऑक्सीजन से रिएक्ट करते हैं तो प्रॉब्लम ये होती है कि ये भी सिंगल फॉर्म में ही प्रेजेंट है। सोडियम भी है, हाइड्रोजन भी कभी कभी सिंगल फॉर्म में रहता है, पोटेशियम है, हाइड्रोजन भी सिंगल फॉर्म में रहता है। तो ये दोनों भी सिंगल फॉर्म में, हाइड्रोजन भी सिंगल फॉर्म में। तो द प्रॉब्लम वाज दैट इफ हाइड्रोजन हैज प्रॉपर्टीज सिमिलर टू हैलोजेंस and hydrogen also has properties similar to hydrogen alkali metals, ये जरूरी नहीं, alkali metals पढ़ोगे तो भी चलेगा। Hydrogen has similarity with alkali metals, hydrogen has similarity with halogen. So the problem was that if hydrogen's position will be considered, so it will be considered in which group, halogen or alkali metals. These three were the confusions which Mendeleev's periodic table doesn't able to satisfy or doesn't able to confirm or doesn't able to correct it. Next we will see the modern periodic law. Next, last concept for today's lecture, properties of elements are periodic function of their atomic masses. ये हमने कब स्टडी किया था? We studied this during the study of Mendeleev's periodic law. When we studied the merits and demerits of Mendeleev's periodic law, there was a scientist named, English scientist named Henry Moseley. Henry Moseley, English scientist who discovered that atomic masses can be considered of those particular elements, but atomic number is the basic fundamental property. Atomic number elements की basic पहचान है जिससे आप उनको basic position, उनको main positions पे ला सकते हो। जैसे हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है तो हाइड्रोजन सबसे टॉप एलिमेंट हो जाएगा, हाइड्रोजन 1, हीलियम 2, हीलियम सेकेंड एलिमेंट होगा। ये हिसाब से, क्योंकि जो आप देख, जब आपने जो 9th स्टैंडर्ड और 10th स्टैंडर्ड में आपने फिजिक्स पढ़ी है या केमिस्ट्री पढ़ी है तो उसके हिसाब से देखोगे कि अगर आप देखोगे तो एटॉमिक नंबर क्या होता है, उसमें जितना पॉजिट्रॉन और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इज प्रेजेंट और इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट, ये डिटरमाइन करता है कि कितना चार्ज है उसमें, कितना एटॉमिक मास है उसमें। तो उसके हिसाब से देखोगे तो आपका एटॉमिक मास बेसिकली एटॉमिक नंबर्स पर ही डिपेंडेंट है। तो उसकी वजह से हेनरी मोस्ली करेक्टेड द पर्टिकुलर statement or theory of Mendeleev's periodic law and stated the modern periodic law that properties of elements are periodic functions of their atomic numbers and not atomic masses. आज के लिए बस इतना ही। टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ।